हेलो बच्चों, क्या हालचाल आप लोगों के। देखो आज अपन जो नेक्स्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। इसमें अपन बात करेंगे कि जो कार्बनिक और जो यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या है कार्बन के। तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है कि कार्बन किस किस के साथ में रिएक्शन कर सकता है और कौन कौन से अपने को प्रोडक्ट देता है, उत्पाद देता है, उन्हें बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कार्बन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें अपन आज बात करेंगे सबसे पहले दहन की, कि दहन क्या होता है। दहन को बोलते हैं कंबसन, अर्थात कार्बन को आप जलाओगे तो क्या मिलता है। उसके बाद है कार्बन का यदि आपको ऑक्सीकरण करना है तो क्या मिलेगा। यदि आप इसके बाद करेंगे अपन संकलन अभिक्रियाएं। संकलन अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसकी बात करेंगे। इसके बाद में अपन इनके जो एथेनोइक अम्ल है, इथेनॉल है, इनके क्या क्या गुणधर्म है उसकी बात करेंगे। तो मैं आज स्टार्ट करता हूं रासायनिक अभिक्रियाओं से। किससे करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं से। तो हेडिंग डालेंगे कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। किसकी बात करेंगे? कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। आई बात समझ में? किसी को कोई परेशानी? तो अपन स्टार्ट करते हैं कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में सबसे जो पहली रिएक्शन है वो है दहन। क्या है? दहन। तो दहन में आपको पता है कि कार्बन की अभिक्रिया, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 गैस प्लस H2O वाटर लिक्विड और ऊष्मा का उत्पादन करता है। यदि आप कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो वहां आपको CO2 मिलेगी और पानी मिल जाएगा और कुछ मात्रा में अपने को एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन यदि यह काम होगा पूर्ण दहन पे, कार्बन में ऑक्सीजन यदि पर्याप्त मात्रा में आपने दे रखी है तो वहां CO2 और जल बनेगा। लेकिन यदि ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में है तो आपको मिलेगा कज्जल। कज्जल को बोलते हैं काजल। काजल का मतलब है काला धुआं। यदि आपने काफी बार देखा होगा घर में कि यदि गैस की लौ सही तरीके से नहीं जल रही है या चूल्हा सही तरीके से नहीं जल रहा है तो जो बर्तन की तली है वो नीचे से काली हो जाती है। और काला होने का रीजन ही एक ही है कि जो आपने कार्बन का कंबसन किया है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हो पाया है, इसलिए उसने बर्तन को काला कर दिया है। आई बात समझ में? अपूर्ण दहन से बनता है कज्जल, या उसे बोलते हो काजल या बोलो कालिक। काजल का मतलब होता है कालिक। कालिक का मतलब है काला पुता हुआ, अर्थात आप बर्तन की तली को देखोगे तो नीचे से काली दिखाई देगी और काली दिखाई देगी तो अपूर्ण ऑक्सीजन के रूप में दिखाई देती है। आई बात समझ में? अब देखो, यदि मैंने कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया तो क्या बन गया बताओ? CO2 गैस। अब आप कहोगे सर यहां तो पानी निकला ही नहीं, तो आपने किसको जलाया बताओ? कार्बन को जलाया है। तो इसके बाद में यहां से मिलेगी आपको ऊष्मा। इसके बाद क्या मिल जाएगी? ऊष्मा। आई बात समझ में? इसके बाद आप कहोगे मैंने सर CH4 को जला दिया, CH4 प्लस O2। तो यहां से देखो CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस ऊष्मा निकल गई। किसी को कोई परेशानी? तो इसका फॉर्मूला बता दूं क्या आपको? बोलो CxHy प्लस X प्लस y/2 O2 इन कन्वर्ट HCO2 गैस प्लस y/2 H2O। ये बैलेंसिंग रिएक्शन है और इसके बाद में ऊष्मा तो आपको मिल ही जाएगी।
ये बैलेंसिंग रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। आप किसी का भी कंबशन कर दो, आपको रिएक्शन को पूछेगा बैलेंस करो जी। तो देखो बैलेंस करना है। CH4 में कार्बन 1 है, बोलो X की वैल्यू कितनी है, यहाँ 1 है, Y की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है। आपको बैलेंस करना है इसको। इसके बाद में O2, तो X प्लस वाई, तो 1 प्लस 4/2 का मतलब 2 हो गया, बोलो 4/2 O2। इसके बाद में XCO2, तो XCO2 कितने बोलो, एक ही CO2 है गैस में, प्लस Y/2 H2O, तो Y कितना है 4, तो ये कितना मिला 2H2O लिक्विड। किसी को कोई परेशानी, तो 1 और 2 कितने हैं 3 है। तो अगर मैं बात करूं यहां CH4 प्लस, तो C1H4 हो गया, तो X बराबर 1, Y बराबर 4। तो अब देख लो CH4 ये कितना हो गया, Y/2 4/2 2, तो इसको 3 लिख दो क्या, तो लिख देते हैं लो 3O2 गैस में। CO2 2 और 2 4, Y/2 नहीं है, ये Y/4 है, Y/4 CXHY Y/4 O2 इन कन्वर्ट XCO2 Y/2 H2। तो देखिएगा अब रखेंगे इसमें, तो देखो x बराबर 1, y बराबर 4, तो y बराबर 4 4 1 और 2, तो यहां आ गया 2O2, कितना आ गया 2O2। तो CH4 प्लस 2O2 इन कन्वर्ट CO2 प्लस 2H2O, तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। एग्जांपल और ले लेते हैं, C2H5 प्लस O2 इन कन्वर्ट CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस ऊष्मा, तो आपको पता ही है ऊष्मा निकलेगी यहां से। तो देखो आप देखो कार्बन कितने हैं 2 हैं, तो HCO2 कितना है 2CO2 प्लस Y/2, Y/2 का मतलब हो गया Y, C2H6 होता है, C2H6, तो 3H2O कितना आ गया 3H2O। तो मेरे को बताओ यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, तो यहां आ जाएगा 7/2 O2। आई बात समझ में, 3.5, इससे भी निकाल सकते हो। 2 प्लस y कितना है 6/4, 6/4 को मैं लिख सकता हूं 2/3/2, तो 2 दूनी 4, 4 3 7, तो 7/2। इसको सॉल्व कर लोगे तो 7/2 आ जाएगा। तो ट्रिक क्या समझ में आई बताओ, बोलो भाई। CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 इन कन्वर्ट XCO2 प्लस Y/2 H2O। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं एक एग्जांपल की और, C2H5OH प्लस O2 इन कन्वर्ट CO2 H2O प्लस हीट। इथेनॉल को आपने जला दिया तो O2 की प्रेजेंस में जला ये, तो CO2 निकल गया और H2O। बैलेंस कर दो क्या, कर दो सर, 2 हैं तो 2 लगा दो, H कितने बोलो 6 हैं, 6 हैं तो 3 लगा दो, इधर 3 लगा दिया, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7 में से 1 गिरा, तो यहां 3 आ जाएगा ये, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। इसके बाद में यदि कार्बन का आपने अपूर्ण ऑक्सीजन के रूप में, अपूर्ण ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराया, तो कार्बन सॉलिड मिलेगा, प्लस पानी तो निकलेगा नहीं, कुछ ऊष्मा निकल जाएगी, और इसे ही बोलते हैं काजल। क्या बोलते हैं, काजल। काजल का मतलब होता है कालिक, और कालिक का मतलब होता है काला। अर्थात यदि आपके बर्तन नीचे से तली काली हो रही है तो कार्बन का क्या हुआ है, अपूर्ण दहन हुआ है। पूर्ण दहन होने पर CO2 मिलेगी और H2O मिलेगी। आपको पेपर में पूछेगा कि कार्बन के दहन से क्या प्राप्त होता है, तो याद कर लेना CO2 जल और ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। इसके बाद आप कहोगे कि देखो यदि आपको कोई भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन दे रखा है, जैसे मीथेन दे रखा है, जितनी भी गैसेज होती हैं वह एक ज्वाला के साथ में जलती हैं। आई बात समझ में,
जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, एल्कीन हो गए, एल्काइन हो गए, वो सारे एक तो पीली काली धुआं के साथ में जलते हैं, अत्यधिक धुआं निकलती है उनसे, और धुआं निकलने के साथ साथ ही वो पीली ज्वाला के साथ में भी जलते हैं। ये बात याद कर लोगे। तो लिखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ज्वाला के साथ जलते हैं, ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक धुआं के साथ जलते हैं, अत्यधिक धुआं के साथ जलते हैं, धुआं के साथ जलते हैं। और ज्वाला कौन सी होती है बताओ? मैंने बताया था ज्वाला पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। ये बात मैंने बता दी। कार्बन का अपूर्ण दहन होगा तो उसे कज्जल मिलेगा, कज्जल का मतलब होता है काला, तस्तरी काली हो जाएगी। इसके बाद में अब देखो इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है जो मेरे को पढ़ना चाहिए आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपको दिख रहा है इसमें, एक बार जूम करके वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो, इसको पढ़ लो। देखिएगा मैं पढ़ के सुनाऊंगा इसको, बहुत बढ़िया है। क्या आपने कभी कोयले और लकड़ी की अग्नि को देखा है क्या? आप किसी ने बोला कि सर नहीं देखा, तो इसमें लिखा हुआ है नहीं देखा तो कभी देखना, फिर नहीं देखा है तो देखना। इसमें क्या बताया है कि आपने देखा होगा कुछ टाइम तक, जैसे आपने लकड़ी या कोयले को जलाया तो कुछ टाइम तक तो वो क्या है ज्वाला के साथ में जलता है, लेकिन कुछ समय बाद ज्वाला तो खत्म हो जाती है लेकिन अपन को एनर्जी मिलती है। तो उसमें जो वाष्पशील पदार्थ था उससे तो वो ज्वाला के साथ में जल गया, लेकिन जैसे वाष्पशील पदार्थ खत्म हो गया तो वो खत्म होने के साथ में ज्वाला खत्म हो गई, और ज्वाला खत्म हो गई तो फिर कोयले अपने आप ही जलते हैं, अपने आप जलते हैं तो उससे हमें एनर्जी तो मिलती है लेकिन अपन को लाइट नहीं मिलती। तो आप याद रखेंगे किसी चीज को आप जला रहे हो तो एक तो ज्वाला मिलती है और एक एनर्जी मिलती है। तो कोयले और कोयले के साथ में क्या होता है, कोयला को अगर आप जलाओगे तो पहले तो कुछ टाइम तक तो ज्वाला मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में अपन को एनर्जी ही मिलती है, क्योंकि जो वाष्पशील पदार्थ होता है वो उसमें से क्या हो जाता है, जल जाता है। तो समझिएगा, क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी को अग्नि को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान से देखिए। लकड़ी अथवा कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होता है? आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी लाल रंग के समान उज्जवल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थ ही जलने पर ज्वाला देते हैं। जितने भी गैसीय पदार्थ होंगे वही जलने पर ज्वाला देते हैं। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं, आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। मैंने बताया था आपको, कोयले को जलाओगे तो वाष्पशील पदार्थ होता है उसमें, वो जलने के बाद में ही क्या हो जाएगी, ज्वाला तो खत्म हो जाएगी लेकिन एनर्जी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। गैसीय पदार्थों में परमाणु को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा उज्जवल होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व की अवलक्षण गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए, इसके रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा होगा कि अपूर्ण दहन से कज्जल उत्पन्न होता है। मैंने बताया था कि यदि अपूर्ण दहन हो रहा है तो काजल मिलेगा, काजल का मतलब होता है कालिक, ठीक है। जो कार्बन होता है इसके आधार पर हम मोमबत्ती के पीले रंग की ज्वाला का परीक्षण भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उनकी उपस्थिति में यदि अल्कोहल का आप ऑक्सीकरण करा देते हो, तो यदि आपने पूर्ण ऑक्सीकरण कराया है, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो वो आपको एसिड देंगे, एसिड बना देंगे उनका। तो लिखेंगे अपन किसकी बात करते हैं कि ऑक्सीकरण। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? ऑक्सीकरण की।
दो तीन ही अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं मेनली, एक तो है KMnO4 और एक है K2Cr2O7। तो देखिएगा सेकंड रिएक्शन की बात करता हूं मैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यदि आप ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बोलते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अम्ल का निर्माण होता है। आप कहोगे सर कि कौन कौन से ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है O2 प्रदान करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। कौन कौन है? तो एक है क्षारीय KMnO4 प्लस हीट, हीट को बोलते हैं ऊष्मा। एक है अम्लीय K2Cr2O7। ठीक है, इनमें और चीज बता देता हूं। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, क्रोमियम की है +6, ये याद कर लेना आप। ठीक है, अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो, CH3CH2OH, ये क्या है जी? एल्कोहल है। और एल्कोहल में भी क्या है? एथेनॉल है। एथेनॉल का आप क्या करा रहे हो? ऑक्सीडेशन। क्या करा रहे हो? ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो? बोलो। अब मैं लिख देता हूं KMnO4 या लिख देता हूं K2Cr2O7। तो यहां से क्या बनेगा बताओ? CH3COOH। अब देखो इसका नाम क्या है? बोलो। एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। अगर कोई हल्का भारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनाता, एल्डिहाइड के बाद में क्या बनाता बताओ? एसिड में चेंज होता। तो इसका क्या कराया है आपने? ऑक्सीडेशन कराया है। ऑक्सीडेशन कराने पर क्या मिला बताओ? ऑक्सीडेशन कराने पर क्या मिल गया अपन को? एथेनोइक अम्ल मिल गया। तो याद क्या रखना है कि एथेनॉल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में यदि अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें अम्ल मिलता है। अब अम्ल में तो आपको और एग्जांपल भी आ सकता है, जैसे मैं बात करूं CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या बताओ? प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल, इसका आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या करा दिया? बोलो। KMnO4 की प्रेजेंस में क्या कराया है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कराया है। ऑक्सीडेशन कराने पे क्या मिलेगा बताओ? CH3 CH2 CH2 COOH, इसे बोलते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या बताओ? ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑक्सीजन प्रदान करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा बताओ? अम्ल में हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या हो तो बता दो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संकलन अभिक्रिया की। नेक्स्ट बात करेंगे संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया का मतलब है कि निकल की प्रेजेंस में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज किया जाता है। किस में किया जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस में चेंज किया जाता है बताओ?
देखिएगा, संकलन अभिक्रिया, थर्ड है संकलन अभिक्रिया। इसमें याद करना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकल की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं निकल, ये उत्प्रेरक है, निकल की प्रेजेंस में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है, हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। कैसे? देखो, C डबल बॉन्ड C, एक मैंने लगा दिया है R, एक लगा दिया है R, एक लगा दिया है H, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निकल उत्प्रेरक है, निकल एक उत्प्रेरक है, किसकी तरह काम कर रहा है? ये रिडक्शन की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है इसको। तो क्या बन गया बताओ? R CH2 R। तो बताओ, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इससे क्या चेंज हो गए? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बोलो किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बता दो, मैं पढ़ के सुना देता हूं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है या घट जाती है, लेकिन स्वयं क्या होते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं, जो अभिक्रियाओं को प्रभावित नहीं करते हैं। निकल उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। आपने देखा होगा कुछ विज्ञापनों में कहा गया है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों एवं तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? कि विज्ञापन कहते हैं कि जो ये वनस्पति तेल है, ये क्या है जी? वनस्पति तेल हैं, और ये क्या है बना? वनस्पति घी। वनस्पति घी, वनस्पति तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, जबकि वनस्पति क्या है? स्वास्थ्यवर्धक हैं। इसलिए अपन को घी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो वनस्पति तेलों का यूज करना चाहिए। किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बता दो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसकी बात करेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन से नंबर की है? 4th नंबर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि CH4 पर अपन रिएक्शन कराते हैं Cl2 की, ठीक है। इसमें से एक H हटा तो और बना लिया CH3Cl प्लस HCl। इसका नाम है क्लोरोमीथेन, और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CH3Cl के फिर Cl2 से रिएक्शन की तो बन गया CH2Cl2 प्लस HCl। इसका नाम है डाइक्लोरो मेथेन। इसके बाद में CH2Cl2 ने रिएक्शन फिर की Cl2 से, बना दिया CHCl3
प्लस HCl। इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसको करते हैं? बेहोशी के लिए अपन इसको यूज करते हैं। CHCl3 ने रिएक्शन की Cl2 से, क्या बना दिया? CCl4 प्लस HCl। इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह दूसरा नाम है इसका टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या नाम है? टेट्राक्लोरोमीथेन। अर्थात आपने देखा कि कार्बन की रिएक्शंस किस किस के साथ में हो रही हैं, तो कार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी देता है, जिसमें अपन इनका यूज करते हैं जितने भी रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, सन से जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सन के द्वारा, वो सारी रिएक्शंस प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। इसलिए सारी किसकी बताओ? HNu की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। HNu। तो आया समझ में? कार्बन कैसी अभिक्रिया देता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी अपन को देखने को मिलता है। आई बात समझ में? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं अपन बात कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, जिसमें अपन पढ़ेंगे एथेनॉल और एसिटिक अम्ल। किसकी बात करेंगे? एथेनॉल और एसिटिक अम्ल।